हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 की होल घात 6 माइनस वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 की होल घात 6 का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, किसी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय a प्लस बी की होल घात n के प्रसार की बात करें तो बच्चों देखो, ये बराबर होता है nc0 a की घात n गुनी b की घात 0 प्लस nc1 गुनी a की घात n माइनस 1 गुनी b की घात 1 प्लस nc2 a की घात n माइनस 2 गुनी b की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम दूसरे पद की बात करें तो nc n माइनस 1 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात n माइनस 1 और अंतिम पद की बात करें तो nCn a की घात 0 गुनी b की घात n। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों द्विपद प्रमेय से हम प्रसार करते हैं a प्लस बी की होल घात n का। अब यहाँ पर हम NCr के मान की बात करें तो ये बराबर होता है किसके, तो n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल गुना n माइनस r के फैक्टोरियल के। तो बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे √3 प्लस √2 की घात 6 माइनस √3 माइनस √2 की घात 6 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें a के स्थान पर क्या दे रखा है, √3, b के स्थान पर √2। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे a प्लस बी की होल घात 6 का प्रसार। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6c0 a की घात 6 प्लस 6c1 a की घात 5 गुनी b प्लस 6c2 a की घात 4 गुनी b की घात 2 प्लस 6c3 a की घात 3 गुनी b की घात 3 प्लस 6c4 a की घात 2 गुनी b की घात 4 प्लस 6c5 a की घात 1 गुनी b की घात 5 प्लस 6c6 a की घात 0 गुनी b की घात 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर a माइनस b की घात 6 का प्रसार करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 6c0 a की घात 6 माइनस 6c1 a की घात 5 गुनी b प्लस 6c2 a की घात 4 गुनी b की घात 2 माइनस 6c3 a की घात 3 गुनी b की घात 3 प्लस 6c4 a का वर्ग गुनी b की घात 4 माइनस 6c5 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात 5 प्लस 6c6 a की 0 गुना b की घात 6। अब इस हम व्यंजक का मान ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो a प्लस बी की घात 6 माइनस a माइनस b की घात 6। तो बच्चों देखो यहाँ से यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ इस पद पे जो भी माइनस का चिन्ह है बच्चों वो क्या हो जाएगा, धनात्मक में, और जो धनात्मक चिन्ह है वो ऋणात्मक चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चों देखो जब NCr यहाँ पर जो r यदि सम है, ठीक है, तो वो पद कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे शून्य वाला पद, यहाँ पे देखो 6c0 है जो कि शून्य यहाँ पर सम पद है, तो यह पद इससे कट जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर जो यहाँ पर विषम वाला पद है, यहाँ पर 1 3 5 ये पद रहेंगे, बाकी सभी पद एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये पद इस पद से जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर 2 गुनी 6c1 a की घात 5 गुनी b। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर सम वाला पद अर्थात 6c2 यहाँ पर इस पद से कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला पद, तो देखो 6c3 और यहाँ पर माइनस 6c3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 गुनी क्या हो जाएगा, 6c3 a की घात 3 गुनी b की घात 3। अब बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर सम वाला पद कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्लस है एक ऋणात्मक है तो कट जाएंगे। अब विषम पद वाला की बात करें तो यहाँ से बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से प्लस का क्या हो जाएगा, 2 गुनी यहाँ पर
C5 a गुनी b की घात 5। अब बच्चों देखो ये पद इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये पद प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तीनों पदों से 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे। यहाँ से बच्चों देखो 6C1, तो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है 6C1 का मान क्या होगा, तो NC1 का मान होता है क्या, n के बराबर। तो n यहाँ पर क्या है 6, तो 6 गुनी क्या हो जाएगा a की घात 5 गुनी b, प्लस यहाँ पे 6C3 है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल बटे में 6 में 3 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल गुना क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल गुना क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा देखो 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 5 चौके 20 में प्राप्त हो जाएगा। तो 20 गुनी a की घात 3 गुनी b की घात 3, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 6C5 का मान याद करेंगे, तो 6 का फैक्टोरियल बटे में 5 का फैक्टोरियल गुनी 6 में 5 घटाएंगे तो 1 का फैक्टोरियल, तो जो कि हमें 1 के बराबर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो 6 गुना रूट यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 6 में प्राप्त हुआ। तो 6 गुनी a गुनी b की घात 5। अब बच्चों यहाँ पर a और b का मान हम रख देंगे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने मान रखा है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 गुनी बड़े कोष्टक में 6 गुना क्या हो जाएगा, तो a का मान √3 रखा है, तो √3 की घात 5 गुनी √b अर्थात √2 प्लस का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 20 गुनी a की घात 3 गुनी b की घात 3 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 20 गुनी √3 की घात 3 गुनी √2 की घात 3 प्लस का यहाँ से क्या है, तो देखो 6 गुनी a अर्थात √3 गुनी b की घात अर्थात √2 की घात 5, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी यहाँ पर 6 और √3 की घात 5 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो √3 की घात 4 गुनी √3 गुनी √2 क्या हो जाएगा, तो √6, ठीक है। प्लस का यहाँ से बच्चों देखो 20 गुनी यहाँ से बच्चों देखो √3 की घात 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं √3 की घात 2 और √3 बच गया, जिसे हम √2 से गुना कर लेंगे तो √6, और यहाँ पर बच्चों देखो अब √2 की घात 3 था, तो एक √2 इधर आ गया और यहाँ पर क्या बच गया, तो √2 की घात 2, ठीक है। प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 गुनी √3 गुनी यहाँ से √2 बाहर आएगा तो √6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच गया, तो √2 की घात 4। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो गए हैं, देखो 2, यहाँ पर √3 की घात 4 हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 गुनी 3 अर्थात 9, तो 9 छक 54 गुनी √6 प्लस यहाँ पे बच्चों देखो √3 की घात 2 हमें 3 प्राप्त होगा, √2 की घात 2 हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 को हम 20 से गुना करेंगे तो 120 गुनी √6 में प्राप्त हो गया। प्लस का यहाँ से बच्चों देखो √2 की घात 4 हमें 4 प्राप्त हो जाएगा और 4 को हम 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 गुनी √6 में प्राप्त हुआ। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से देखो 4 + 4 8, यहाँ से 2 + 2 4 4 5 9 और यहाँ से 1, तो 198 गुनी √6। बच्चों देखो यहाँ से हम इसे 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, हाथ में 1, 2 1 2 और 1 3, तो 396 गुनी √6 हमें मान प्राप्त हुआ दिए गए प्रश्न का। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।